झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? इंग्लिश कैसा है आपका? इंग्लिश थोड़ा कमजोर है उसी में, लेकिन ज़्यादा मेहनत। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? सुविधा होगा तब भेजेंगे। हाँ। अभी सुविधा नहीं है, पैसा के कमी से घर में पढ़ा रहे हैं। तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अभी तो मैं आईटी की तैयारी कर रही हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो मतलब बाहर जाने का मन है लेकिन पैसे की वजह से जी। है ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आपके 10th में कितने मार्क्स आए? मेरा 478 मार्क्स। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, पैसा की कमी से घर में पढ़ा रही। देखिए, तो मतलब बाहर जाने का मन है लेकिन पैसे की वजह से है ना। और इनका गूगल पे या फोन पे नंबर हम डाल दे रहे हैं, जो व्यक्ति इच्छुक है इनकी मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैं झारखंड के चतरा जिला में हूँ और चतरा जिले का एक गांव है और इस गांव की बिटिया ने झारखंड में कमाल कर दिया है। तो इस बिटिया का घर है ये, इस बिटिया का घर का आपको हम नाम बता देंगे, इस घर के बारे में आपको बता देंगे। आपको मालूम है कि जैक बोर्ड का रिजल्ट आया है 10वीं का, उसमें जो है निशा वर्मा ने राज्य टॉप किया है, मतलब उन्होंने पहला रैंक प्राप्त किया है अपने राज्य में और चतरा जिला का नाम रोशन किया और अपने झारखंड राज्य का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो अभी हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। ये घर का पहले गेट देख लीजिए और इस गेट से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका घर कैसा होगा, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। तो इसको खोलते हैं और अंदर चलते हैं, ज़रा एक बार आ जाइए और हम आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, है निशा वर्मा है, इन्होंने झारखंड राज्य में जैक बोर्ड में पहला रैंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये जो है इनकी निशा की माता जी हैं, इन्होंने उम्मीद नहीं किया होगा कि इनकी बिटिया जो है, इनकी बिटिया रानी राज्य टॉप करेगी। ज़रा हम पूछते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, बताइए कि आपकी बिटिया रानी जो है राज्य टॉप की है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सोची थी कि आपकी बिटिया रानी राज्य टॉप करेगी? सोचे तो नहीं थे, लेकिन सोचे थे टॉप स्कूल में करेगी। अच्छा। अपना स्कूल में, लेकिन झारखंड टॉप की तो बहुत बड़ा की बात है। अच्छा, ये बताइए कि इनके पापा नहीं हैं, बाबूजी? नहीं है, चल गए आज गढ़वा। अच्छा, गढ़वा काम करते हैं। ये बताइए कि इनके बाबूजी क्या करते हैं? करते हैं गढ़वा में जीएल से समूह का थ्रू है। हाँ। उसमें 500 रुपया डेली कमा। अच्छा, डेली का 500 मिलता है। आप लोग का मेन मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है हम लोग का खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है जी। किसान की बेटी ने रच दिया इतिहास, किसान की बेटी ने कर दिया कमाल, क्योंकि किसान की बेटी जो है, आप घर से अंदाजा लगा सकते हैं, इस खटिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए, गांव में बैठे हुए हैं। निशा वर्मा के घर में बैठे। निशा वर्मा के पिता जो हैं मुख्य रूप से किसान का काम करते हैं और छोटा मोटा ऐसे ही झारखंड में ही काम करते हैं। तो अच्छा लगता है कि गरीब की बिटिया जो है नाम रोशन की, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए चाची कि आप इनको क्या बनाना चाहती हैं आगे? इनका मर्जी है, क्या बनेगी पढ़ेगी। तो इनका जो मर्जी होगा आप पढ़ाइएगा? हाँ, वही पढ़। अगर इनको बाहर जाके पढ़ना होगा, मान के चलिए झारखंड से बाहरी दिल्ली, बम्बई, पटना, तो भेजिएगा? हाँ, भेजेंगे। सुविधा होगा तब भेजेंगे। हाँ। अभी सुविधा नहीं है, पैसा अच्छा। के कमी से घर में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पैसा की कमी से घर में पढ़ा रही है। देखिए, पैसे की कमी की वजह से देखिए किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, किसी की शिक्षा नहीं रुकना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि किसान की बेटी जो है राज्य टॉप कर गई। तो निशा वर्मा से हम बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो ये है निशा, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी बकरी की बच्ची है। निशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सोची थी कि आप राज्य टॉप करेंगी? जी, उम्मीद तो किए थे। अच्छा, उम्मीद की थी। ये देखिए, ये उम्मीद की थी कि ये राज्य टॉप करेंगी। ये बताइए कि आपके पापा किसान हैं, पैसे वैसे की प्रॉब्लम नहीं होती थी ना पढ़ने में? होती थी, फिर भी पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है। अच्छा, होती थी लेकिन पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। देखिए, किसान की बेटी जब टॉप करती है, किसान की बेटी जब पढ़ने में आगे आती है, तो हम लोग को सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा जो बेसिक जो एजुकेशन होता है वो कहाँ से हुआ है? सबसे पहले में तो अपना जो प्राथमिक शिक्षा थी इसी गांव के सरकारी स्कूल से मैंने की थी। और फिर उसके बाद मैंने 6 में एग्ज़ाम दिया, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसमें मैं सफल रही और उसमें मेरा स्थान रैंक 1 आया था और उसमें भी मैंने टॉप किया था। तो फिर एडमिशन मैंने हजारीबाग में लिया था और 7 से लेकर 10 तक की पढ़ाई मैंने वहीं पे की थी।
इंदिरा गांधी विद्यालय में की? जी, हजारीबाग। हजारीबाग इंदिरा गांधी विद्यालय में की है। तो वहाँ पर एडमिशन के लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जी। तो वहाँ पर हॉस्टल में रह के पढ़ती थी? जी, वहाँ हॉस्टल है, वहाँ पे 300 बच्चे लगभग रहते हैं। अच्छा, तो 300 बच्चे मतलब बॉयज गर्ल दोनों रहते हैं? नहीं, बस गर्ल्स। अच्छा, गर्ल्स रहते हैं। तो हॉस्टल में वहाँ पे फैसिलिटी पैसा अलग से देना पड़ता था या सरकार प्रोवाइड कराती थी? 200 रुपया मंथली लगता जी, था। मतलब कुल मिला के सरकारी फैसिलिटी से आप पढ़ी हैं। देखिए, सरकार का बहुत सारा स्कीम होता है, इंदिरा गांधी विद्यालय होता है, बालिका विद्यालय होता है। वहाँ पर पढ़ने के लिए ना आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे जो नॉर्मल उच्च विद्यालय होता है, जो गाँव में देखते हैं, जो कस्बों में देखते हैं, सरकारी स्कूल होता है, वैसा नहीं होता है। उसके लिए स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें पास कीजिएगा तब जाके एडमिशन होगा, तब जाके आपको हॉस्टल मिलेगा। तो वहाँ पर भी आपका रैंक 1 आया था? जी। तो वहाँ पर जब रैंक 1 आया था तो बहुत यहाँ ताज्जुब करने वाली बात नहीं है कि 10वीं कक्षा में रैंक 1 आ गया है ना। तो ये बताइए कि आपका 10वीं कक्षा में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स थे जी। और म्यूजिक था, हाँ। संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश जी। और इतना ही था। जी, साइंस भी होगा, साइंस है ना? जी, साइंस भी था। तो ये बताइए कि फिर आगे नंबर कितना कितना आया? मैथ्स में मेरे 99 आए थे और संस्कृत में 98, सोशल साइंस में 93, इंग्लिश में 96, साइंस में 97 और म्यूजिक में 100। अच्छा, म्यूजिक में 100 आया। तो गाना वाना गाती हैं? गाते हैं कभी कभी। हाँ, तो आज हमको गाना सुनाइए। हाँ, लीजिए। हाँ, पकड़ लीजिए इसको। थोड़ा भूल ही जा हाँ, सकते। कोई दिक्कत, भूलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइए, थोड़ा तेज गाइएगा। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था है। ऐ मेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है, रांझे मेरे इश्क की हकदार नहीं, तेरे हीरे तो धरती है रांझे है। तेरे मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह, क्या बात है! सच में निशा ने जो है कमाल कर दिया है। सच में बहुत अच्छा गाती हैं, क्योंकि म्यूजिक आम तौर पर कोई लेता नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। म्यूजिक आम तौर पर कोई लेता नहीं है। म्यूजिक ली है और इनको म्यूजिक का सेंस है, क्योंकि ये जब गा रही थी तो सुर में गाना था इनका। बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, तो कुल मिला के आपके कितने % आए? कुल मिला के मेरे 98% है। 98% आए, मतलब 2% और आ जाता तो 100% हो जाता है। जी। तो 98% निशा जी का मार्क्स आया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही ताज्जुब की बात है। ये निशा बताइए कि आप बनना क्या चाहती हैं लाइफ में? अभी तो मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी। तो फिर IIT करेंगी तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा? जी, कोटा जाएंगे। तो अभी 12th यहीं से करेंगी या कोटा से करेंगी? अभी नहीं कहीं एडमिशन करवाए हैं। अच्छा, अभी करवाई नहीं है। तो अभी क्या सोच रही हैं? एडमिशन करवाएंगे स्कूल में इधर ही। अच्छा, झारखंड में ही। तो मतलब बाहर जाने का मन है, लेकिन पैसे की वजह से आप, जी। है ना। देखिए, पैसे की प्रॉब्लम होती है। मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि इनका गूगल पे अकाउंट नंबर हम अभी फ्लैश कर देंगे। जो इनको मदद करना चाहते हैं हमारे थ्रू, किसान की बेटी को जो मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं। इनका नाम है निशा वर्मा। आप लोग किसी का गूगल पे नंबर है? पापा का। पापा का नंबर है। पापा का नाम क्या है? श्री बाबूलाल दांगे। श्री बाबूलाल दांगी इनके पिताजी का नाम है। गूगल पे नंबर है उनका? जी। गूगल पे नंबर अभी दे दीजिएगा, हम लोग अपने उसमें डाल देंगे। तो जो भी दर्शक इनको मदद करना चाहते हैं, इनकी प्रतिभा को सम्मान देना चाहते हैं, तो आप मदद कर सकते हैं, ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। क्योंकि कोई भी गरीब का बच्चा एजुकेशन से पीछे ना रहे, हम यही विनती करते हैं आप सभी से। तो ये बताइए कि 10वीं तो आप पास कर गए। हमारा दर्शक जो लोग है ना, वो कहता है ना कि सवाल पूछा कीजिए जाके। जी। तो सवाल पूछे चलेगा? जी। क्या चाची, हाँ, पूछल जाओ? हाँ, पूछे हैं? चलो। देखिए, तो अभी हम सवाल जवाब कर रहे हैं निशा वर्मा से। ये इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है। जैसा कि आपने देखा, ये गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। देखिए, सवाल जवाब पूछने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग जो दर्शक हैं, आप लोग का डिमांड होता है तो हम पूछ लेते हैं। तो 2-4 सवाल पूछ रहे हैं निशा जी, ठीक है ना? चाची क्या बोलती हैं? हाँ, ठीक है, पूछ ठीक है ना? हाँ, हैं? हाँ। तो हम इनसे सवाल पूछते हैं 2-4। सबसे पहला सवाल यह है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला। कोयला है।
तो एकदम सही जवाब दिया इन्होंने। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नींबू और संतरा। जी, नींबू और संतरा है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही। जी, एकदम सही है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। जी, 118 तत्व हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। जी, एकदम सही जवाब है। अब सोशल साइंस से हम आपसे सवाल पूछते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। जी, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? हिंदू समुदाय। जी। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। जी। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत देश की आज़ादी कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। जी। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये नहीं पता। ये नहीं पता है। जी, इन्होंने सब सही सही जवाब दिया है। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे आपके? 96। 96। इंग्लिश कैसा है आपका? इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है उसी में, लेकिन ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है उसी में ज़्यादा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं जानती हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जी, इनको मालूम है। देखिए, इन्होंने सब कुछ बता दिया और इससे ज़्यादा हम पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सवाल जवाब यहाँ पर करने आए नहीं हैं, हम इनका एग्जाम लेने आए नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए आपके घर में और कौन कौन है? मेरे भैया है, मेरी बहन है और पापा। तो कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहन है और एक बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया कौन है? प्रशांत भाई है। प्रशांत जी, इधर आइए। आइए, हाथ पे पैंट पे बैठिए ना, क्या दिक्कत है? खटिया पर बैठिए आके। ये है निशा के भैया। बैठिए। चाची कहाँ जा रही हैं? बैठिए यहाँ। ये निशा के भैया हैं और अभी कैमरे के पीछे थे। जरा इनसे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, आपकी जो बहन है इतना ज़्यादा फेमस हो जाएंगी, राज्य टॉप करेंगी, ये तो उम्मीद नहीं है किए होंगे? नहीं, उतना नहीं था। टॉप 10 तक का उम्मीद था। अच्छा, आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरा अभी 12th का हो गया, सीबीएसई का दिए हैं एग्ज़ाम। तो सीबीएसई का एग्जाम दिए हैं। अच्छा, आप सीबीएसई से क्यों नहीं दी? इंदिरा गांधी जैक बोर्ड। अच्छा, जैक बोर्ड था। अच्छा जी, इंदिरा गांधी जैक बोर्ड से, इस वजह से सीबीएसई से नहीं दी। और मेरा भी 10th तक जैक बोर्ड था। जैक बोर्ड था। उसके बाद आपने सीबीएसई से 12th किया। हाँ। आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? मेरा 478 मार्क्स थे। कितना परसेंट था? 95.6%। स्टेट रैंक 12 था। अच्छा, स्टेट रैंक 12 था। तो घर में पढ़ाई का माहौल था। देखिए, पढ़ने का अगर जज्बा होगा ना, पढ़ने का अगर दिल में ख्वाहिश होगा, तो खटिया पर बैठिए, झोपड़ी में सूतिए, झाला में सूतिए, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा और अपने राज्य का नाम रोशन कर लीजिएगा, माता पिता का नाम रोशन कर लीजिएगा। हम आपसे विनती करेंगे कि आपने टॉप किया है, टॉप तो ठीक है, नंबर आ गए, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ अच्छा कीजिए और अच्छा इंजीनियर बनिए, ताकि इंजीनियर जो है बहुत भ्रष्टाचार करते हैं हमारे देश में। मालूम है कि नहीं मालूम है? करते हैं ना। क्या प्रशांत जी, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ, इंजीनियर पहले नहीं है, मतलब आईआईटी करना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, लेकिन जॉब के बाद मेन मकसद मेरा बिजनेस में बनना है। बिजनेस करना है। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियर जैसे बिहार में हवा में पुल उड़िया जाता है, वो लोग बनाता है तो चूहा काट देता है, पुल तो गिर जाता है, तो वैसा नहीं ना रहेगा। नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर नहीं। तो जो है आपकी एक और बहन छोटी है आपसे, वो कहाँ पढ़ती हैं? वो इसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती इसी है। गांव के? तो वो जो जाली वाला स्कूल है क्या? नहीं, उधर आगे बना। कैसा स्कूल है? अच्छा अच्छा है। अच्छा है, सच बता रही हैं। आप भी सरकारी में पढ़े हैं? नहीं, हम सरकारी में नहीं पढ़े, मतलब नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में पढ़ते थे। अच्छा। तो वो बॉयज़ के लिए था और इंदिरा गांधी गर्ल्स थे। अच्छा, आप लोगों ने कंपटीशन क्रैक करके आप लोगों ने। जी, देखिए, गरीब होने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर जज्बा रहेगा, कंपटीशन निकालिए। सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, सरकार फैसिलिटी दे रही है। इंदिरा गांधी है, नेत्रहाट है, और भी अनेकों प्रकार के जो महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री, अलग अलग जो विद्यालय होता है, आवासीय विद्यालय, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। उसके लिए आपको बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब एंट्रेंस एग्जाम हो वहाँ पर आप पास हो जाए, तब जाके आप वहाँ पर 200-300 हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं, है ना प्रशांत जी? हाँ। तो ये बताइए कि जो और गांव की बिटियां हैं, जो गोबर थापती हैं 10 साल की उम्र में, जो खाना बनाती हैं 10 साल की उम्र में, जो बाल्टी से पानी भरने जाती है कुआं पर, उनको क्या संदेश दीजिएगा नेहा जी और निशा जी? पहले तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बेटियों को भी अच्छे से पढ़ाए, और जिन लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है वो इस मौका को खोए नहीं, क्योंकि हर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो जिन्हें भी मिलता है वो अच्छे से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाए और पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाए, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जी, बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। बेटा बेटी में अगर अभी फर्क करिएगा ना, तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है इस राज्य में और इस देश में। बेटा बेटी कुछ नहीं होता है। देखिए, बेटा लाए हैं 95%, बिटिया लाई है 98%। क्या चाची मुस्कुरा रही हैं?
हमको घर उर दिखाइएगा, क्या खेत में कोड़ारी लगाई हैं? घास लगाए हैं बकरी खिलाने। तो अभी प्लानिंग कब है आपका एडमिशन का 12th में? अब करवाएंगे। करवाइएगा ना? अभी सीबीएसई का रिजल्ट निकलेगा तो ये सीबीएसई में करवाएंगे। अच्छा 12th में सीबीएसई में जी, कीजिएगा। हाँ CBSE तो ये सीबीएसई से 12th करना चाहती हैं क्योंकि मालूम है कि जैक बोर्ड का स्थिति क्या है। चोरी उरी चलता है कि नहीं जैक बोर्ड में? मेरे विद्यालय में तो नहीं चलता है, बाकी का मुझे नहीं पता। सच सच बात है, चलता है कि नहीं? नहीं, हम लोग के में तो नहीं आप लोग को नहीं मालूम होगा कि नेत्राहट और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय वगैरह ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है। वहाँ सब कंपटीशन दे के जाते हैं तो सब सिलेक्टेड रहते हैं। हाँ, यहाँ पर सब सिलेक्टेड लोग होते हैं, तो जो भी टॉप किया है ना सब सिलेक्टेड लोग टॉप किए हैं। तो कैसा लगा हमारा रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बताइए। और इनका गूगल पे या फोन पे नंबर हम डाल दे रहे हैं, जो व्यक्ति इच्छुक है इनकी मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।